हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल से जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं जिस पर हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति पर महत्वपूर्ण 75 क्वेश्चन जो है एमसीक्यू लेकर आए हैं। यहाँ से आपके एग्जाम में हर एक एग्जाम में प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और ऐसे ही आपको मैं भी वीडियो प्रदान करूँगा। अब आपको अगला वीडियो जो रहेगा वो उपराष्ट्रपति पर रहेगा। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, कहने कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद का प्रावधान है? तो वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें राष्ट्रपति पद का प्रावधान है? तो उल्लेख है किसमें? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अनुच्छेद 52 में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कहने कि राष्ट्रपति पद की योग्यता क्या होती है? तो ए नंबर के भारतीय हो और क्या हो, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, तो ये भी है, किसी लाभ के पद पर ना हो और लोकसभा सदस्य बनने की योग्य हो। तो इस प्रकार आपका उपयुक्त कौन हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा ये सभी। अगला है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? कितने वर्ष होता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 5 वर्ष। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति का निर्वाचन की रीति के बारे में बताया गया है? तो कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा अनुच्छेद 55। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है? तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा अनुच्छेद 54। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्ति का प्रावधान है? कार्य एवं शक्ति का प्रावधान है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा अनुच्छेद 53। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान किस देश से लिया गया है? किस देश से लिया गया? तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा अमेरिका देश से। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में निर्वाचित राष्ट्रपति का प्रावधान किस देश से लिया गया है? हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अमेरिका के संविधान से। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के शपथ के बारे में बताया गया है? आर्टिकल कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अनुच्छेद 60। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन के बारे में बताया गया है? कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा अनुच्छेद 57 में जो है भारत का राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 57 में बताया गया है। अगला प्रश्न है, कह रहे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में बताया गया है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो किसमें? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अनुच्छेद 61 में। अगला है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस विधि द्वारा होता है? तो किस विधि द्वारा? तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा अप्रत्यक्ष निर्वाचन विधि द्वारा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेते हैं? कौन भाग लेते हैं? तो संसद के दोनों सदनों के सदस्य ये भी है, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ये भी है। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? सी नंबर ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, करें कि आपातकाल लगाने की शक्ति किसके पास है? तो आपातकाल लगाने की शक्ति किसके पास है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राष्ट्रपति के। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय की एकमात्र न्यायाधीश कौन है जिन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी? कौन थे? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मोहम्मद हिदायतुल्लाह। अगला प्रश्न है, करें कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने की शक्ति किसके पास है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा राष्ट्रपति के।
संसद के 3 अंग कौन हैं? कहें लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति या उपर्युक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार कोई व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है? तो कितनी बार? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कितनी बार भी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो भारत का जो है राष्ट्रपति बनने के लिए कई बार कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है, और अमेरिका में सिर्फ 2 बार। ठीक है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए? चलिए अगला देखते हैं। तो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 35 वर्ष। कितना हो जाएगा? 35 वर्ष। अगला है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है? किसे? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपराष्ट्रपति को। अगला है, किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति द्वारा राज्य पर राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं? कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 356। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन सामान्य स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किससे हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, अनुच्छेद 123 के तहत। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद की योग्यता का उल्लेख बताया गया है? सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, अनुच्छेद 58। अगला प्रश्न है, संसद द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने से कितने दिन पूर्व सूचना देनी होती है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने से कितने दिन पूर्व सूचना देनी होती है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, 14 दिन। 14 दिन पूर्व सूचना देनी पड़ती है। अगला है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए सदन के कितने सदस्यों का लिखित प्रस्ताव चाहिए? तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1/4। अगला प्रश्न है, किसके हस्ताक्षर पर कानून बनता है? सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, राष्ट्रपति के। अगला प्रश्न है, लोकसभा के प्रथम सत्र को कौन संबोधित करता है? कौन करते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत देश में युद्ध या बाह्य आक्रमण की स्थिति में आपातकाल लगा सकते हैं? सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 352। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आर्थिक संकट की स्थिति में आपातकाल लगा सकता है? तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 360। अगला है, राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोई और सीमा नहीं। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि राष्ट्रपति का रिक्त पद कितने दिनों के अंदर भरना होता है? तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, 6 माह के अंदर। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। कह रहे हैं कि संविधान के उल्लंघन में राष्ट्रपति को किसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो संविधान के उल्लंघन में जो है राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जाता है? तो कहां से? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महाभियोग द्वारा, अनुच्छेद 61 के तहत। अगला है, कहें किसके वेतन पर आयकर नहीं लगता है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राष्ट्रपति पर। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में आपातकाल के बारे में बताया गया है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी नंबर, भाग 18 में।
अगला प्रश्न है, क्षमादान अथवा मृत्युदंड पाए अपराधी की सजा पर फैसले लेने का अधिकार किसके पास होता है? सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राष्ट्रपति पर। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति के बारे में बताया गया है? तो इंपॉर्टेंस प्रश्न है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 72। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने व्यक्ति को मनोनीत करता है? तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा, 12 लोगों को। देश के सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? कौन होता है भी? तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, राष्ट्रपति। अमेरिका में एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो सकता है? कितनी बार? तो ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा, 2 बार। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार कौन निलंबित कर सकता है? कौन कर सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करता है? कौन करते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, देश के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करते हैं भी? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, हमारे देश में कितने राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग चलाया गया है? कितने में? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 0, मतलब किसी के खिलाफ नहीं। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है? रिपीट हो गया, तो ऑप्शन नंबर इसका सी होगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास होती है? किसके पास होती है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राष्ट्रपति के पास। अगला प्रश्न है, भारत में कौन से व्यक्ति 2 बार लगातार राष्ट्रपति बने थे? तो सही ऑप्शन हो जाएगा, ए नंबर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला है, भारत का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा, बी नंबर, राष्ट्रपति। अगला है, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आयरलैंड। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा किसके द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय के द्वारा। अगला, एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को कौन नियुक्त करता है लोकसभा में? कौन करते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राष्ट्रपति। एकल संक्रमणी मत पद्धति द्वारा किसका चुनाव होता है? किसका चुनाव होता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राष्ट्रपति के। अगला प्रश्न है, केंद्र की समस्त कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राष्ट्रपति में। प्रधानमंत्री पद की नियुक्ति करने का अधिकार किसके पास होता है? तो किसके पास? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राष्ट्रपति के पास। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, यदि राष्ट्रपति का कार्य रिक्त है तो उनके स्थान पर कौन कार्य कर सकता है? तो कौन कर सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उप राष्ट्रपति। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी? तो कौन थे? तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी नंबर, डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगला प्रश्न है,
उपराष्ट्रपति कितने समय के लिए राष्ट्रपति पद पर कार्य कर सकता है? तो क्यों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अधिकतम 6 महीने। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, संविधान के अनुसार देश का कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? कौन होते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राष्ट्रपति होते हैं। भारत के कौन राष्ट्रपति निर्विरोध राष्ट्रपति पद पर चुने गए थे? तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, नीलम संजीव रेड्डी। अगला प्रश्न है, हमारे देश में अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल लगा है? तो कितनी बार? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 0। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी नंबर, प्रतिभा पाटिल। अगला प्रश्न है, किसकी अनुमति से कोई भारतीय नागरिक विदेशी सरकार से कोई उपाधि या सम्मान पा सकता है? किनकी अनुमति से? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राष्ट्रपति के। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो वित्त आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अगला है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राष्ट्रपति करते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला आयोग के पद को कौन नियुक्त करता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राष्ट्रपति करते हैं। राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा। भारत के राजदूत की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा। अगला प्रश्न है, पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? कौन करते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राष्ट्रपति करते हैं। संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन संबोधित करता है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, राष्ट्रपति करते हैं। अगला प्रश्न है, संसद के किस सदन में राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लाया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, किसी भी सदन में। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संसद द्वारा। वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक होती है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राष्ट्रपति के। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाना किस देश से लिया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अमेरिका। तो बस इतने ही प्रश्न थे जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, उन्हीं को हमने लिया हूँ। तो आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया। अगर आप पसंद आया तो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे वीडियो आपको नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आशा करता हूँ ये पसंद आया और लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।